हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, जिसमें चैप्टर रहेगा हिमालय की बेटियाँ। ठीक है, 29 तारीख की है, 7th क्लास की ये वर्कशीट है। चलिए बेटा, ये नीचे दिया गया गद्यांश पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो बेटा काका कालेलकर ने क्या कहा है? नदियों को लोकमाता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, वो ये भी कह रहा है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, ये सब वो क्वेश्चन कर रहे कि हम ऐसा भी तो कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। इन दिनों मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड़, जो कि तिब्बत में है बेटा, की बात है, मन उचट गया था। ठीक है, तबीयत ढीली थी, वो बता रहा है बेटा लेखक। ठीक है, तो सतलज यानी कि सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। वो सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। ठीक है, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने क्या क्या असर डाला और लेखक का जो मन था और तन था वो ताज़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी मदद करती हैं। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्या है, इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको कर लेते हैं। चलिए देखो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने नदियों को लोकमाता कहा है? तो बेटा किसने कहा था नदियों को लोकमाता? काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। ओके, हमने अभी पढ़ा था ऊपर बेटा। फिर माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? तो बेटा अभी देखो, उसने पहले क्या बोला था? माता के रूप में। फिर कहा अगर हम उसको ऐसे देखें तो क्या हो। ठीक है, तो माता से पहले लेखक ने नदियों को बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में देखा है। ठीक है, अब बेटा ये पूछा गया है कि थोलिड़ कहाँ है? तो हमने पढ़ा था बेटा, थोलिड़ का ब्रैकेट में क्या था? तिब्बत। ठीक है, तो कहाँ था वो? तिब्बत में। हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, किसी की स्थान बताते तो क्या लिखोगे? थोलिड़ जो है तिब्बत में है। ओके, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया था? तो बेटा देखो, उसने क्या किया था, वो नदी के किनारे पर चला गया था और वहाँ पर जाकर उसने अपने पैर लटका लिए थे उसमें, जिससे उसको ताजगी महसूस हुई। तो क्या लिखोगे? लेखक अपनी तबीयत ढीली होने पर दोपहर के समय सतलुज नदी के किनारे जाकर नदी में अपने पैर लटकाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने, यहाँ पे स्पेस दे लेना, ठीक है, जल, ओके, और ये अलग अलग लिखना, जल ने असर डाला और लेखक का तन मन ताजा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, नदी को उल्टा लिखेंगे। तो बेटा देखो, नदी थी, ठीक है, अब नदी को उल्टा लिखेंगे तो हम इसको पहले लिखेंगे, तो हमने ये लिख दिया दी। अब ये मत कहना मात्रा पहले आएगी, मात्रा हमेशा शब्द इसके साथ चलती है। ठीक है, तो दी आ गया और न को इसके पीछे लिख दो, तो क्या बन गया? दीन। तो इसका अर्थ क्या होता है बेटा? गरीब होता है। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए और उल्टा लिखने में सार्थक शब्द बनने चाहिए, ऐसा शब्द लिखना है आपको। तो देखो बेटा, मैंने कुछ बताया, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे कि राखी होती है बेटा, राखी को हम उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा? पहले खी लिखेंगे फिर रा लिखेंगे, खीरा बन गया। धारा का उल्टा करेंगे तो पहले रा लिखेंगे और फिर धा लिखेंगे, तो राधा बन गया। फिर नशा, नशा में पहले शा लिखेंगे और फिर न लिखेंगे, तो शान बन गया। मीन माने मछली होती है, तो मीन का उल्टा करेंगे तो बेटा पहले न लिखेंगे और फिर मी, नमी बन गया। ठीक है, और राज, राज को बेटा उल्टा करके लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? जय, और फिर रा, तो जरा बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप और भी वर्ड बना सकते हो, लिख सकते हो। ये आपकी आज की वर्कशीट थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।